So hello and welcome to my channel and a very good morning also. So let's start our editorial analysis, and the article, or the you can say editorial, which I am taking is from the Hindu newspaper, and let's see the heading. And before starting I want to tell you that in this video there are two editorials, ठीक है। फर्स्ट वन तो मैं आपको एक्सप्लेन ही करने वाली हूँ जो अभी मैं पढ़ाऊंगी एडिटोरियल, और सेकंड एडिटोरियल जो है वो आपकी स्किमिंग प्रैक्टिस के लिए है, आपकी खुद की प्रैक्टिस के लिए, रीडिंग के लिए है, जो कि लास्ट में आपको मैं दूंगी। ठीक है, तो वीडियो में दो एडिटोरियल्स हैं एंड बोथ आर फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। लेट्स सी द फर्स्ट वन। ठीक है, हेडिंग क्या है? क्वांटम सेफ थिंकिंग, इंडिया मस्ट प्रिपेयर फॉर पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी ट्रांजिशन। अब ये क्वांटम सेफ थिंकिंग और ये पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, ये सब हम इसमें समझेंगे। ठीक है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए, एडिटोरियल को समझने के लिए, पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें इसकी वोकैबुलरी वगैरह सर्च करनी होगी, ताकि हमें सारे टर्म्स वगैरह, इंफॉर्मेशन जो है, वोकैबुलरी, ये न्यू वर्ड्स वगैरह हमें मिल जाए और समझ में आ जाए। तो फर्स्ट है इंक्रिप्शन, है ना। इंक्रिप्शन क्या होता है? नाउन है, जैसे कि मैंने आपको बोला ही है, TION जहाँ लास्ट में लगा हुआ क्या होते हैं? नाउन्स होते हैं। क्या मीनिंग होता है इंस्क्रिप्शन का? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू अ कोडेड फॉर्म टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। किसी भी चीज़ को क्या कर देना? कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना ना। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा, कोई भी डेटा आपके पास अवेलेबल है उसको कोडेड कर देना ना, कोड फॉर्म में कर देना, ताकि अनऑथराइज एक्सेस ना हो सके, है ना। हैकर्स उसको ईजिली हैक ना कर सकें, डेटा ना निकाल सकें। तो किसी भी इंफॉर्मेशन को कोडेड फॉर्म में कर देना। ठीक है, समझ लीजिए उससे क्या बोलते हैं? इनक्रिप्शन। ठीक है, अब देखिए सिनोनिम्स और अच्छे से याद हो जाएंगे इसकी वजह से। एनकोडिंग, है ना, सिफरिंग, कोडिंग, कंसीलमेंट और ऑब्सफुस्केटिंग, है ना, या ऑब्सफुस्केशन, है ना। तो ये हो जाता है इस तरह से। इसको यहाँ पे हिंदी मीनिंग भी आपके दे रखे हैं, है ना। एनकोडिंग क्या होता है? कोड में बदलना, है ना। सिफरिंग क्या होता है? गुप्त रूप देना, किसी भी चीज़ को एक सीक्रेट फॉर्म में चेंज कर देना, कोडिंग में चेंज कर देना किसी भी डेटा को, ताकि जो हैकर्स या कोई भी उसको इजीली ना एक्सेस कर सके। कमिंग टू द एंटोनिम्स नाउ, ऑपोजिट्स क्या होंगे इसके? डिस्क्रिप्शन, ठीक है, और डिस्क्लोजर। डिक्रिप्शन, डिस्क्लोजर और रेवलेशन, एक्सपोजर, है ना, और ट्रांसपेरेंसी, है ना। तो इसमें दो वर्ड तो बहुत बार आते हैं, एक्सपोजर और ट्रांसपेरेंसी। बाकी के जो ऊपर है, डिक्रिप्शन मतलब कोड खोलना, डिक्रिप्ट कर देना मतलब कोड को ओपन कर देना, है ना, उसे हैक कर देना, उसे एक्सेस कर देना। डिस्क्लोजर मतलब खुलासा, है ना। रेवलेशन उजागर करना, उजागर करना। ठीक है, तो ये जो है, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? एंटोनिम्स हो जाएंगी। कमिंग टू दी निमोनिक क्या होंगे? इनक्रिप्शन, एन प्लस क्रिप्ट। एन प्लस क्रिप्ट क्या है? सीक्रेट रूम, है ना। तो इसका मतलब होता है, देखिए, एनक्रिप्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, इन और क्रिप्ट। का मतलब होता है सीक्रेट रूम, क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? गुप्त कमरा, है ना। उसके आगे ION लगा दिया। एंटरिंग अ सीक्रेट रूम ऑफ हिडन डेटा, इसका मतलब क्या है? किसी ऐसे रूम में घुसना, ऐसे कमरे में घुस जाना जहाँ पे सीक्रेट डेटा मौजूद हो, तो इनक्रिप्ट। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी किसे कहते हैं ये देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स भी है ना, तो इसलिए इनकी स्पेलिंग, इनकी डेफिनेशन, इनके मीनिंग्स और सिनोनिम्स एंटोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ नाउन, है ना, इसको फील्ड ऑफ स्टडी। ग्राफी मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के बारे में पढ़ाई करना। तो दिस इज़ अ नाउन क्रिप्टोग्राफी। अब किस चीज़ में पढ़ाई होती है? देखिए, किस चीज़ की स्टडी होती है? द साइंस ऑफ सिक्योर कम्युनिकेशन टेक्निक्स, ऐसी साइंस जिसमें सिक्योर कम्युनिकेशन टेक्निक्स आपको सिखाई जाती है। क्या सिनोनिम्स होंगे? कोड साइंस, एनक्रिप्शन साइंस, सिक्योर कम्युनिकेशन, साइफर सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ये सब कितने इंपॉर्टेंट है ना। आगे देखिए एंटोनिम्स, प्लान कम्युनिकेशन, ओपन मैसेजिंग, पब्लिक डिस्क्लोजर, ट्रांसपेरेंसी सिस्टम, अनकोडेड कम्युनिकेशन। नाउ कमिंग टू द नेमोनिक ट्रिक, क्रिप्टो प्लस ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग सीक्रेट्स इन कोड। सीक्रेटली राइट करना, किसके अंदर राइट करना, किस फॉर्म में राइट करना? कोडिंग सिस्टम के अंदर, कोडिंग फॉर्म में किसी चीज़ को रखना। ठीक है, तो इन क्रिप्टोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि हम टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड वर्ल्ड में अब रह रहे हैं, टेक्नोलॉजी का हद से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, और डेटा भी सब कुछ जो है अब जो है जो सोशल मीडिया है उस पे हमारा जा रहा है। तो ये सब चीज़ों को रखने के लिए, सिक्योर रखने के लिए बहुत सारे जो है इंक्रिप्शन मेथड्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारे डेटा को सेव किया जाता है। तो उसी के ऊपर आज एडिटोरियल हम समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड देख लेते हैं, इंटेरोपेरेबिलिटी। इंटेरोपेरेबिलिटी, स्पेलिंग्स भी नोट करेंगे। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ITI। ITI क्या है? नाउन होता है, स्टेट या क्वालिटी।
क्या मतलब होता है? एबिलिटी ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स टू वर्क टुगेदर, बहुत सारे सिस्टम का एक साथ काम करना, उस उनकी एबिलिटी, साथ तो काम करना, बहुत सारे डिफरेंट सिस्टम का साथ में काम करना, लेकिन उनके अंदर क्षमता कितनी है, उनकी एबिलिटी कितनी है। सिनोनिम्स देखते हैं, कंपैटिबिलिटी, कनेक्टिविटी, इंटीग्रेशन, कॉर्पोरेशन और कोऑर्डिनेशन, ये सब हो जाएंगे सिनोनिम्स। कमिंग टू द एंटोनिम्स नाउ, अपोजिट क्या होंगे इसके? इनकम्पैटिबिलिटी, आइसोलेशन, फ्रेगमेंटेशन, डिसकनेक्शन और सेपरेशन, है ना। बहुत इजी है ये तो। अब अगर हम देखें सेपरेट, डिसकनेक्ट, फ्रेगमेंट, आइसोलेट, ये तो हम वैसे भी याद करते हैं। अब TION लगा के क्या बन गए? नाउन्स बन गए। कमिंग टू द निमोनिट्रिक, इंटर प्लस ऑपरेट, है ना। इंटर और ऑपरेट को अलग अलग किया है, इसका मतलब क्या है? सिस्टम्स ऑपरेटिंग टुगेदर, ऐसे सिस्टम जो साथ में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रूडेंट। प्रूडेंट की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव, जिसमें ENT है लास्ट में। दिस इज एन डिस्क्राइबिंग वर्ड। क्या मतलब होता है? एक्टिंग विद केयर एंड गुड जजमेंट, एक्ट करना केयर के साथ या गुड जजमेंट के साथ। सिनोनिम्स देखिए, वाइज, कॉशियस, जुडिशियस, सेंसिबल, केयरफुल, ये सारे क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके, है ना। इनके मीनिंग जो है समानार्थी है, मतलब एक जैसे मीनिंग वाले। और ये एंटोनिम्स ऑपोजिट क्या हो जाएंगे? रेकलेस, है ना, लापरवाह। रेकलेस क्या होता है? लापरवाह। फूलिश, केयरलेस, इम्पल्सिव और रैश, ये आप हिंदी मीनिंग्स भी इनके याद रख सकते हैं। अगर आपको वर्ड्स ऐसे ही याद नहीं होते तो हिंदी मीनिंग्स के थ्रू भी आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स इजीली याद रख सकते हैं। चलिए आ जाते हैं निमोनिक पे। प्रूडेंट मतलब प्रो प्लस स्टूडेंट। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? प्रो स्टूडेंट, अ स्मार्ट स्टूडेंट थिंक्स बिफोर एक्टिंग। तो आप प्रूडेंट को ना प्रो स्टूडेंट की तरह याद रख सकते हो। और इसका मतलब क्या होता है? कि ऐसा स्टूडेंट जो एक्ट करने से पहले सोचता है। तो प्रो स्टूडेंट वो बोल दिया है उसको, ठीक है, नाम दे दिया है। मिग्रेशन, मिग्रेशन क्या है? नाउन है। इसका मतलब क्या है? मूवमेंट फ्रॉम वन सिस्टम या प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना। सिनोनिम्स देखिए, शिफ्ट, ट्रांसफर, मूवमेंट, रिलोकेशन, ट्रांजिशन, बदलाव, है ना, ये सिनोनिम्स हो जाते हैं। एंटोनिम्स देखिए, स्टेबिलिटी, फिक्सेशन, सेटलमेंट, रिटेंशन एंड इमोबिलिटी। ऑल दीज विल बी द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड मिग्रेशन। माइग्रेशन बोल सकते हैं आप, मिग्रेशन बोल सकते हैं। माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेटिंग बर्ड्स मूविंग सिस्टम्स। अब क्या है? आपने देखा है ना कि जब मौसम के हिसाब से, वेदर कंडीशन के हिसाब से जब बर्ड्स होती हैं वो अपना जो है माइग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करती हैं, वेदर सिस्टम को देखते हुए एक जगह से दूसरी जगह वो फ्लाई करके जाती हैं, ठीक है। फिर वहीं पर ही अपने हैबिटेट्स वगैरह बनाती हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा ठंड में नहीं रहना, गर्मी में रहना है, किस तरह से जो है उनकी जो है बर्थिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, वो सब चीज़ें। तो बर्ड्स का एग्जांपल दिया है कि बर्ड्स क्या करती हैं? माइग्रेट करती हैं, ठीक है। किस वजह से माइग्रेट करती हैं? वेदर कंडीशंस को देखते हुए, ठीक है। तो माइग्रेशन मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, मूव करना, ठीक है। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक फिजिकल ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम नीडेड फॉर ऑपरेशन, है ना। बेसिक फिजिकल होना है किसी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम का होना जो ऑपरेशन के लिए ज़रूरत हो जिस चीज़ की, ठीक है। ऑपरेशन मतलब यहाँ पे वो वाले ऑपरेशन की बात नहीं हो रही, मेडिकल टर्म की बात नहीं हो रही। ऑपरेशन मतलब स्टार्ट करना, किसी सिस्टम को बनाना, है ना, स्ट्रक्चर को बनाना, ठीक है। तो बेसिक फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम नीडेड फॉर ऑपरेशन, ओके। तो दिस इज इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं सिनोनिम्स क्या होंगे इसका। फ्रेमवर्क, है ना, फाउंडेशन, स्ट्रक्चर और सिस्टम बेस, सेटअप, सेटअप, ओके। तो ये सब हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। कमिंग टू द एंटोनिम्स नाउ, डिसऑर्डर, चाओस, डिसऑर्गेनाइजेशन, कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज नहीं होना, कोलैप्स और ब्रेक डाउन हो जाना। कमिंग टू द निमोनिक, इंफ्रा मतलब बिलो। देखिए इंफ्रा का मतलब क्या होता है? नीचे, ठीक है। दिस इज द रूट वर्ड एंड प्लस के साथ क्या लगा है? स्ट्रक्चर। तो बेस स्ट्रक्चर अंडर एवरीथिंग, किसी चीज़ के नीचे बेस स्ट्रक्चर होना, ठीक है। एक अगर बिल्डिंग है उसके नीचे जो है, पहले ही अगर हम देखेंगे अंडरग्राउंड में ही काफ़ी सारी चीज़ें उसकी होती हैं। बिल्डिंग तो हमें नज़र आती है सिर्फ लैंड के ऊपर, लेकिन उसका जो बुनियाद होती है, उसकी जो स्ट्रक्चर होता है, मेन स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? अंडरग्राउंड स्टार्ट होता है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? बेस स्ट्रक्चर अंडर एवरीथिंग। बेस स्ट्रक्चर को देखना, इसमें सारा ही जो पूरी बिल्डिंग जो है वो रुकी हुई है, बनी हुई है, ठीक है, उसे बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखिए ऑटोनोमस। अब ऑटोनोमस क्या है? यहाँ देखिए लास्ट में OUS मतलब क्या है? एग्जेक्टिव। क्या मतलब होता है? सेल्फ गवर्निंग और इंडिपेंडेंट इन ऑपरेशन, सेल्फ गवर्न करना या इंडिपेंडेंट होना किस चीज़ के अंदर? कोई भी ऑपरेशन के अंदर, ठीक है। यहाँ देखिए सिनोनिम्स, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, आपको पता है इंडिपेंडेंस का मतलब, सेल्फ गवर्निंग, सेल्फ डायरेक्टेड, फ्री, मुक्त, अनकंट्रोलेबल या अनकंट्रोल्ड, ठीक है। तो ये सब हो जाएंगे सिनोनिम्स। कमिंग टू द एंटोनिम्स नाउ, डिपेंडेंट, दूसरे पे डिपेंड होना, ठीक है। कंट्रोल्ड, सबऑर्डिनेट, रिस्ट्रिक्टेड एंड गाइडेड, ये सब हो जाएंगे सब इसके
एंटोनिम्स। नाउ निमोनिक देख लेते हैं। ऑटो, ऑटो रूट वर्ड है ना। ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। अब मुझे यहाँ से याद आया, आपको एक बात मुझे आज बतानी है, जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं और ये जो है क्लासेस ले रहे हैं एडिटोरियल एनालिसिस की, अब मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि एक वोकेबलरी सीरीज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ, और बहुत ज़बरदस्त धमाकेदार वाली सीरीज़ है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको रूट वर्ड्स, हिंदू न्यूज़पेपर से सारी वोकेबलरी, जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, है ना, और इनफैक्ट एब्रीविएशंस, और जितनी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ना, फ्रेजल वर्ब्स वगैरह, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रिवीजन भी करेंगे हम उसके अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके लिए एक वोकेबलरी सीरीज़ मैं आपको तैयार कर रही हूँ, और मैं उसमें आपको डेली डेली बेसिस पे वोकेबलरी सिखाऊंगी। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, लाइव नहीं रहेंगी, लेकिन जो है जितनी भी असेंशियल चीज़ें आप लोगों के लिए हैं फॉर फॉर एन एंट्रेंस एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, तो वो उसके अंदर मौजूद होगी, उस वीडियो में मौजूद होगी। अगर आपने वो समझ लीजिए 15-20 मिनट की वीडियो होगी वो, अगर आपने वो डेली सीख ली, डेली सुन ली, पढ़ ली, तो मतलब आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छी हो जाने वाली है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ऑटो रूट वर्ड है, तो रूट वर्ड से याद आया कि मैं आप लोगों को एक बार जो है बता दूँ कि आई एम कमिंग अप विद अ वोकेबलरी सीरीज़ फॉर यू, और वो बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है, तो वो आप ज़रूर देखेंगे वीडियोस, मैं डेली ही आपको दूंगी, और ताकि आपकी जो है वोकेबलरी साथ साथ जो है इंक्रीज़ हो सके। दिस वोकेबलरी इज़ फॉर द एडिटोरियल, है ना, एकदम एडिटोरियल की वोकेबलरी सीखते हैं, लेकिन जो है जो वाली वो जो सीरीज़ है उसमें हम पूरे ही जो है न्यूज़पेपर को, हिंदू न्यूज़पेपर में से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सब हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉमस, हाँ, और एक बात आप याद रखेंगे, क्योंकि वो जो वीडियोस होंगी वो रिकॉर्डेड होंगी, लाइव में नहीं लूँगी वो वीडियोस। ठीक है, चलिए निमोनिक क्या है, और यहाँ पे ऑटो, ऑटो का मतलब पता है क्या होता है आपको? सेल्फ, है ना, खुद से करना, कोई भी काम खुद करना, ऑटो। और नॉमस मतलब लॉ, नॉमस का मतलब क्या होता है? लॉ, तो मतलब सेल्फ रूलिंग सिस्टम। अब क्या मतलब हो गया? ऐसा सिस्टम जो खुद से रूल किया जाए, जो खुद चलाने वाले, हम खुद चलाएं उस सिस्टम को, है ना, तो ऑटो नॉमस। ठीक है, नॉमस क्या? लॉ। इस तरह से आप रूट वर्ड्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट देखिए स्प्रॉलिंग। अब स्प्रॉलिंग का मतलब होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ये स्प्रॉ की ना, स्प्रॉ वर्ड होगा स्प्रॉल, इसमें आईएनजी लगा के डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बन गई बस ये। ठीक है, वर्ड क्या होगा? स्प्रॉल। अब स्प्रॉलिंग का मतलब क्या होता है? स्प्रेडिंग ओवर अ लार्ज एरिया इन एन अनकंट्रोलेबल वे, है ना, बहुत जल्दी, बहुत जगह, बहुत तेज़ी से फैल जाना ज़्यादा एरिया पे, अनकंट्रोलेबल वे में, मतलब कंट्रोल नहीं है और बहुत तेज़ी से एक चीज़ का लार्ज एरिया में फैलना। सिनोनिम्स देखते हैं। एक्सपैंडिंग, है ना, एक्सपैंड करना, स्प्रेड करना, स्ट्रेच करना या ग्रो कर जाना, एक्सटेंडिंग, ये सब इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। कमिंग टू द एंटोनिम्स, कॉम्पैक्ट, लिमिटेड, रिस्ट्रिक्टेड, कन्फाइंड और कंट्रोल्ड, ये सब हो जाएंगे एंटोनिम्स। कमिंग टू द निमोनिक, हाउ यू कैन लर्न दिस वर्ड और रिमेंबर दिस वर्ड। स्प्रॉल, ऐसे ना कि स्प्रॉल एक वर्ड है, उसका मीनिंग जैसे किस तरह से हम ट्रिक से याद रख सकते हैं, स्पाइडर क्रॉलिंग एंड स्प्रेडिंग एवरीवेयर। तो स्प्रॉल का मतलब क्या होता है कि स्पाइडर जो है ना स्क्रॉल कर रही है, यहाँ देखिए स्प्रॉल क्रॉल राइम कर रहा है ना, तो यहाँ पे स्पाइडर जो है क्रॉलिंग कर रही है, ऐसा एक वर्ड ले लिया जो आपको याद रहे, स्पाइडर क्रॉलिंग, स्प्रॉलिंग, है ना, तो क्रॉल मतलब चल रही है और सब जगह फैल रही है ना, तो इस तरह से यहाँ पे वर्ड को याद रख सकते हैं। कमिंग टू द सेकंड पार्ट, पार्ट टू इज फ्रेजल वर्ब्स। माइग्रेट टू, माइग्रेट टू का मतलब क्या होता है? देखिए, टू मूव और शिफ्ट फ्रॉम वन सिस्टम, टेक्नोलॉजी और प्लेस टू अनदर। अब हम समझते हैं, जब भी हमने माइग्रेट वर्ड पढ़ा होगा, हम ये समझते हैं कि सिर्फ जो है जगह से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो माइग्रेशन हो जाता है। नहीं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में शिफ्ट होना, एक टेक्नोलॉजी से दूसरे टेक्नोलॉजी में शिफ्ट होना, और एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होना, ये सब माइग्रेट टू, माइग्रेशन के ही एग्जाम्पल हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, इंडिया मस्ट माइग्रेट टू पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी सिस्टम्स टू सिक्योर इट्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे एडिटर कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर रखने के लिए इंडिया को क्या करना चाहिए? जो पहले क्वांटम क्रिप्टोग्राफी सिस्टम्स यूज़ करते थे, ठीक है, तो वो हमें यूज़ करने चाहिए। नेक्स्ट क्या है? मूव टू, नेक्स्ट क्या है? मूव टू चेंज फ्रॉम वन स्टेट, सिस्टम और कंडीशन ऑन अनदर, एक ऐसा चेंज करना जिसमें एक स्टेट से या सिस्टम से या कंडीशन से दूसरे सिस्टम में, दूसरी कंडीशन या दूसरे स्टेट में आ जाए।
ठीक है, चेंज करना, मूव टू मतलब चेंज करना है। एग्जांपल देखिए, बैंक्स विल मूव टू क्वांटम सेफ इंक्रिप्शन टू प्रोटेक्ट फाइनेंशियल डेटा। बैंक्स क्या करने वाले हैं, क्वांटम सेफ इंक्रिप्शन की तरफ अब बढ़ने वाले हैं ताकि सारा फाइनेंशियल डेटा जो है वो सिक्योर करके रख सकें। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स फ्रॉम द रिटोरियल कमिंग टू द फिक्स्ड प्रपोजिशंस। डिपेंड ऑन, डिपेंड के साथ यहाँ पे ऑन इज द फिक्स्ड प्रपोजिशन टू बी कंट्रोल इन्फ्लुएंस समथिंग, था ना, कंट्रोल करना किसी के थ्रू, इन्फ्लुएंस हो जाना किसी के थ्रू, है ना। नेक्स्ट देखिए एक सेंटेंस, वो ऑनलाइन सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। जो ऑनलाइन सिक्योरिटी है वो डिपेंड करती है किस पे, स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स पे। नेक्स्ट क्या है, थ्रेट टू, टू इज अ preposition, something that can cause harm or danger to something else। ऐसी चीज जो हार्म करे या डेंजर दे, है ना। क्वांटम कंप्यूटिंग इज अ मेजर थ्रेट टू करंट इंस्क्रिप्शन सिस्टम्स। तो क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, एक मेजर थ्रेट बन चुका है आज के इंस्क्रिप्शन सिस्टम्स के लिए। ओके आगे देखते हैं, कोलोकेशन, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। अब ये टर्म अगर आपकी किसी न्यूज़ में आ जाए या पैसेज में आ जाए, इस तरह से कोई भी जो है आपको पैसेजेस के ऊपर दे दें, तो आप कैसे समझेंगे इस चीज़ को कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी होती क्या है। देखिए, इट रिफर्स टू द इंस्क्रिप्शन सिस्टम। इंस्क्रिप्शन का मतलब आपको बता दिया कि डेटा को कोडिंग फॉर्म में करना, है ना। ये ऐसे इंक्रिप्शन सिस्टम को रेफर करता है दैट यूजेज अ पेयर ऑफ कीज, जो यूज़ करते हैं पेयर ऑफ कीज़ को, है ना, पब्लिक या प्राइवेट, टू सिक्योर ऑनलाइन कम्युनिकेशन एंड डिजिटल आइडेंटिटी। पब्लिक की से आप याद रखेंगे कि ऐसे सिस्टम्स हैं, इंक्रिप्शन सिस्टम्स हैं जो किस पे डिपेंड करते हैं, की पे, पेयर ऑफ कीज चाहिए उन्हें, पब्लिक हो या प्राइवेट हो, ताकि सिक्योर रह सके ऑनलाइन कम्युनिकेशन और डिजिटल आइडेंटिटी सिक्योर रह सके। पब्लिक की इज अ फिक्स टेक्निकल टर्म इन कंप्यूटर सिक्योरिटी। अब ये जो सारा जो हम आज एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, इसका थीम क्या है ना, इसका जो पीछे बैकग्राउंड क्या है, कंप्यूटर सिक्योरिटी। अब कंप्यूटर सिक्योरिटी के अंदर एक टेक्निकल टर्म आती है पब्लिक की, एंड इज ऑलवेज कोलोकेट्स विद क्रिप्टोग्राफी। और हम इसको हमेशा कोलोकेट करते हैं किसके साथ, क्रिप्टोग्राफी, बिकॉज इट डिस्क्राइब्स अ स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ इंक्रिप्शन साइंस। इन फॉर्मल एंड टेक्निकल इंग्लिश, अगर फॉर्मल और टेक्निकल इंग्लिश में देखेंगे, वी डू नॉट से पब्लिक इंस्क्रिप्शन क्रिप्टोग्राफी, हम हमेशा क्या कहेंगे, ओपन की क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी लिख कर आएंगे और मार्क करेंगे अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और लिख कर आएंगे अगर आपके राइटिंग है, यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स, यूपीएससी मेंस के स्टूडेंट्स, बाकी जितने भी दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बच्चे हैं उनके आते हैं एमसीक्यूज। तो याद रखेंगे अगर इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, है ना, तो इस टॉपिक के ऊपर, इस थीम के ऊपर, तो आपको पता होना चाहिए वर्ड का मतलब क्या होता है। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी इज वाइडली यूज टू सिक्योर HTTPs कनेक्शंस एंड ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम। यूज किया जाता है ताकि सिक्योर किया जा सके इन सब कनेक्शंस को। नेक्स्ट कोलोकेशन है पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, है ना। पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, ये जो कोलोकेशन है, ये देखिए हेडिंग में भी आया था, राइट। अभी किसको रेफर करता है, इट रिफर्स टू इंक्रिप्शन सिस्टम डिजाइन टू रिमेन सिक्योर इवन अगेंस्ट अटैक्स फ्रॉम क्वांटम कंप्यूटर्स। अब ये ऐसा इंक्रिप्शन सिस्टम होता है, ये डिज़ाइन किया जाता है ताकि जो है सिक्योर रह सके इवन अगेंस्ट अटैक्स, ताकि अटैक्स कहीं से होते हैं, क्वांटम कंप्यूटर से अटैक्स होते हैं, तो पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जो है इस तरह से डिज़ाइन की जाती है तो ताकि ये हमें सिक्योर कर सके क्वांटम कंप्यूटर से। ठीक है, पोस्ट क्वांटम जो है एक स्टैंडर्ड साइंटिफिक प्रीफिक्स है, याद रखेंगे, स्टैंडर्ड साइंटिफिक प्रीफिक्स है। और उसको डिस्क्राइब करा जाता है, क्यों, कहाँ डिस्क्राइब, किस चीज़ में डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल होता है, यूज टू डिस्क्राइब सिस्टम डिजाइन आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग थ्रेड्स। जब क्वांटम कंप्यूटिंग थ्रेड्स नज़र आने लगे, उसके डेवलपमेंट के बाद जो है पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी ऐसे सिस्टम्स जो हैं लाए गए, डिज़ाइन किए गए। ठीक है, इट नेचुरली कोलोकेट्स विद क्रिप्टोग्राफी, किसके साथ कोलोकेट की जाएगा, क्रिप्टोग्राफी के साथ, बिकॉज इट डिफाइन द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंस्क्रिप्शन मेथड। इनफॉर्मल यूजेज, अब फॉर्मल यूजेज देख लेते हैं। दिस फ्रेज इज फिक्स इन अ साइबर सिक्योरिटी लिटरेचर एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय ऑल्टरनेटिव्स। मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है, स्टैंडर्ड एकेडमिक टर्म है, इसी तरह आप लिखेंगे। अगर आपको लिखना है, बताना, एक्सप्लेनेशन दिख रहे हैं आप आपके अपने आंसर और मार्क कर रहे हैं, एमसीक्यूज हैं, तो ऑब्वियसली आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी होती क्या है। गवर्नमेंट आर इन्वेस्टिंग इन पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी टू प्रोटेक्ट क्रिटिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर थ्रेट्स। साइबर थ्रेट्स वगैरह से बचने के लिए तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जो है बना रही है, इन्वेस्ट कर रही है, ताकि प्रोटेक्ट रह सके हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबर थ्रेट से में हम बच सकें। नेक्स्ट देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इनक्रिप्शन। ये इनक्रिप्शन मैंने आपको बताया था ना, अ सिस्टम ऑफ कन्वर्टिंग इन्फॉर्मेशन इनटू सीक्रेट कोड टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस।
इंटरऑपरेबिलिटी, अब ये इंटरऑपरेबिलिटी क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर टू वर्क टुगेदर इफेक्टिवली, है ना, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों वोकैबुलरी मैंने आपको कराए थे। ईडीएम देखते हैं, बी अलाइव टू, है ना, दिस इज फ्रॉम द एडिटोरियल। सो व्हाट इट इज? बी अलाइव टू बी अवेयर ऑफ और अलर्ट टू अ सिचुएशन, डेंजर और पॉसिबिलिटी, है ना, अवेयर हो जाना किसी सिचुएशन से, अलर्ट हो जाना डेंजर से या पॉसिबिलिटी से। इंडिया मस्ट बी अलाइव टू द रिस्क पोज्ड बाय क्वांटम कंप्यूटिंग एंड सिक्योर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखते हैं जॉर्गन्स। अच्छा, जार्गन्स में सबसे पहले जो है हम देखते हैं क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, क्यू के डी, है ना, ये टर्म्स जो है देखिए न्यूज़पेपर में आई हैं आज, है ना, एडिटोरियल में आई है। तो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्यू के डी क्या होता है? क्यू के डी, a highly secure method of sharing encryption keys using quantum mechanics principles to detect any interception। अब देखिए यहाँ पे भी की बात हो रही है, तो पब्लिक की था लेकिन यहाँ पे क्वांटम की है। अब क्वांटम की क्या होता है? एक बहुत हाईली सिक्योर मेथड होता है, ये आप याद रखेंगे। इसमें क्या होता है? ऑफ शेयरिंग, शेयर करना होता है इंस्क्रिप्शन कीज़ को। किसको शेयर करते हैं इसमें? इंस्क्रिप्शन कीज़ को, यूजिंग क्वांटम मैकेनिक्स। किन और साथ में किन चीज़ को यूज़ करते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स को, क्वांटम मैकेनिक्स की प्रिंसिपल्स को, ताकि कोई भी अगर इंटरसेप्शन हुआ है, कोई भी इंटरसेप्शन हुआ है उसको डिटेक्ट किया जा सके पहले से। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन इज बीइंग एक्सप्लोर्ड फॉर अल्ट्रा सिक्योर कम्युनिकेशन इन डिफेंस एंड बैंकिंग सिस्टम्स के अंदर और डिफेंस के अंदर ये प्रोसीजर्स इस्तेमाल होते हैं, पता है आपको, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी वजह से जो है अल्ट्रा सिक्योर कम्युनिकेशन बनी रहती है। ठीक है, चलिए क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपने ऑलरेडी सीख ही लिया, अब क्रिटिकल क्या होता है ये समझ लीजिए। Essential systems and facilities that are necessary for the functioning of a country such as power, transport and communication network। ठीक है, एसेंशियल सिस्टम्स होना, ठीक है, जिसकी वजह से जो कि नेसेसरी ज़रूरी है कंट्री के चलाने के लिए, जैसे पावर है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स है। अब एग्जांपल देखें, प्रोटेक्टिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम साइबर अटैक्स इज अ टॉप प्रायोरिटी फॉर नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज। ठीक है, दिस इज द एडिटोरियल एंड दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द एडिटोरियल। रीड दिस ताकि आपको पता लगे कि सिस्टमिक क्रिप्टोग्राफी, क्वांटम कंप्यूटर्स, ये सब क्या है। डिजिटल इंडियाज डिजिटल इकोसिस्टम क्वांटम सेफ इज अ प्रोडक्ट ऑफ कंटेम्परेटिंग अ थ्रेट दैट इज बोथ लॉन्ग टर्म एंड अर्जेंट। तो ये सब इन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट रीड इट, आई एम गिविंग यू 1 minute, देन वी विल डिस्कस दिस एडिटोरियल ऑल्सो।
Okay, let's move to the second paragraph. This is the second paragraph. Read this also. Read the conclusion as well. Okay. So after reading both the paragraphs, I will be discussing this whole editorial. Let's see. The new DST Task Force report on making India's digital ecosystems quantum safe is a product of contemplating a threat that is both long term and urgent. अब देखिए डीएसटी टास्क फोर्स की रिपोर्ट में क्या बात हो रही है, एडिटर हमें वो बता रहे हैं। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि डीएसटी टास्क फोर्स रिपोर्ट फोकसेस ऑन मेकिंग, क्या फोकस किया जा रहा है, किस पे फोकस किया जा रहा है कि इंडिया की जो डिजिटल सिस्टम्स हैं उनको सेव किया जाए। इंडिया डिजिटल सिस्टम सेफ फ्रॉम फ्यूचर क्वांटम कंप्यूटर थ्रेट्स। तो क्या कह रहे हैं, किस पे फोकस किया जा रहा है कि ऑन मेकिंग, किस पे क्या बनाया जाए इंडिया के डिजिटल सिस्टम को और ज़्यादा सेफ फ्यूचर क्वांटम कंप्यूटर थ्रेट्स ना हो, ताकि फ्यूचर में ऐसे थ्रेट्स ना हो, कंप्यूटर थ्रेट्स ना हो, क्योंकि वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी ऑन अ लार्ज बेसिस। हर चीज़ जो है अब जो है टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो गई है, डिजिटलाइज्ड हो गई है। इन्फॉर्मेशन जो है हर किसी की इन्फॉर्मेशन, हर किसी का अकाउंट बना हुआ है और हर किसी का जो है इन्फॉर्मेशन जो है अब जो है वो डिजिटलाइज्ड हो रही है। तो अब इन सब चीज़ों को सिक्योर करना है, बचाना है हैकर्स से, डेटा को सिक्योर रखना है। और ख़ास तौर से जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं जैसे कि हमारा फोर्स जो है डिफेंस है या फिर बैंकिंग सिस्टम्स है, तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो जिनकी जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा हाईली सिक्योर्ड रखी जाती है। तो डीएसटी टास्क फोर्स रिपोर्ट क्या कह रही है, फोकस कर रही है कि इंडिया को क्या करना चाहिए, डिजिटल सिस्टम्स को सेव करना चाहिए। क्यों? ताकि फ्यूचर क्वांटम कंप्यूटर थ्रेट्स ना हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। टुडे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपके करंट अफेयर्स भी जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, टुडे पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी अंडरमाइंस ऑनलाइन आइडेंटिटी प्रोटेक्शन एंड सिक्योर कम्युनिकेशन। अब आप आज की बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आज की मतलब क्या, इन टुडेज मतलब आजकल। ठीक है, इट सेज दैट करंट इंटरनेट सिक्योरिटी डिपेंड, जो आप आजकल की हम जो इंटरनेट करंट इंटरनेट सिक्योरिटी डिपेंड करती है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी पे, है ना। अब आगे ना पब्लिक की, ये देखिए यहाँ पे कोलोकेशन आया पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। अब आपको समझ में आना चाहिए कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी होती क्या है, क्योंकि मैंने अभी आपको सारी वोकैबुलरी करा दी है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, इट सेज दैट करंट इंटरनेट सिक्योरिटी, जो आजकल की हम इंटरनेट सिक्योरिटी यूज़ कर रहे हैं या हम यूज़ करते हैं, उसमें क्या यूज़ होता है, किस पे डिपेंड करती है वो, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी पे, जो प्रोटेक्ट करती है आइडेंटिटीज़ को और कम्युनिकेशन को ऑनलाइन। किस चीज़ को प्रोटेक्ट करती है हमारी ये पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, आइडेंटिटीज़ को और हमारी कम्युनिकेशन जो हम ऑनलाइन करते हैं। ठीक है, तो आजकल हम ये यूज़ कर रहे हैं। आगे देखते हैं, इट्स प्रोटेक्टिव एबिलिटी रेस्ट ऑन मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स दैट कन्वर्जनल कंप्यूटर्स कैन नॉट सॉल्व एफिशिएंटली। अब और क्या कह रहा है, thus the information is hidden behind a log whose key is the solution to such a problem। अब यहाँ पे एडिटर क्या कह रहे हैं कि जो सिस्टम्स हैं वो कैसे वर्क कर रहे हैं, बिकॉज इट यूजेज वेरी हार्ड मैथमेटिकल प्रॉब्लम दैट नॉर्मल कंप्यूटर्स कैन नॉट सॉल्व क्विकली, सो डेटा रिमेन्स सेफली लॉक्ड।
क्या बता रहे हैं, इन सिस्टम्स के बारे में बता रहे हैं। क्या कौन से सिस्टम्स के बारे में बता रहे हैं, जो हम पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जो सिस्टम्स हम आजकल यूज़ कर रहे हैं इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा हार्ड मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जो हैं यूज़ की जाती हैं कोडिंग के लिए, और कोडिंग करके इस इंफॉर्मेशन को, डेटा को क्या करते हैं, इनक्रिप्ट करके स्टोर कर देते हैं। और क्यों स्टोर कर देते हैं, ताकि जो है ये सेफ रहे, लॉक्ड रहे। ठीक है, और इन मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को नॉर्मल कंप्यूटर्स कैन नॉट सॉल्व ईजिली। नॉर्मल कंप्यूटर्स जो हैं वो ईजिली कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये यहाँ का फर्स्ट पैराग्राफ था। हाउएवर अ सफिशिएंटली केपेबल क्वांटम कंप्यूटर could use say Shor's algorithm to open this log in minutes or hours। लेकिन फिर भी एक बात कह रहे हैं कि अगर कोई बहुत अच्छा कंप्यूटर है, केपेबल है क्वांटम कंप्यूटर कोई, तो वो है जैसे कि शॉर्स एल्गोरिथम, उसके थ्रू फिर भी जो है ये जो सारा डेटा है ये इनक्रिप्ट किया जा सकता है, मतलब जो हैक कर किया जा सकता है, निकाला जा सकता है, इनक्रिप्टेड मैथ सारा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कौन सा कंप्यूटर, अगर कोई हाईली कैपेबल क्वांटम कंप्यूटर है जिसमें शोर्स एल्गोरिथम यूज़ किया जाए। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं, दैट पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर could break current encryption using advanced algorithms, जैसे कि शोर्स एल्गोरिथम वेरी क्विकली। तो क्या बता रहे हैं, अगर इनको जितना भी स्टोर्ड डेटा है, अगर इनक्रिप्टेड डेटा स्टोर किया गया है, इनको अगर हैक करना है, ठीक है, निकालना है, तो क्या यूज़, कोई अगर बहुत पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर है उसके थ्रू, एडवांस एल्गोरिथम के थ्रू, जैसे कि शोर्स एल्गोरिथम के थ्रू इनको निकाला जा सकता है, तोड़ा जा सकता है इन कोड्स को। ठीक है, सिस्टम सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, अब यहाँ पे एक और क्रिप्टोग्राफी की बात हो रही है, सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी सच एज AES encryption is less threatened by the advent of quantum computers, but the existential exposure is nonetheless concentrated in public key infrastructure, which secures everything from HTTPs to telecommunication networks। है ना, अब क्या बात हो रही है इसमें देखें, बहुत इंपॉर्टेंट, कि ये भी बता रहे हैं एडिटोरियल में कि सिमेट्रिक इंस्क्रिप्शन जैसे कि AES जो है वो सेफर है। कौन से सेफर है, AES। ठीक है, और ये क्या है, सिमेट्रिक इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, बट पब्लिक की सिस्टम्स आर स्टिल एट सीरियस रिस्क। लेकिन अगर पब्लिक की सिस्टम्स हम यूज़ कर रहे हैं तो अभी भी सीरियस रिस्क में है। ठीक है, सिमेट्रिक इंस्क्रिप्शन वाले नहीं है, लेकिन पब्लिक की वाले सिस्टम जो है वो सीरियस है, क्योंकि कोई भी जो है की को निकाल सकता है, इनक्रिप्टेड डेटा को निकाल सकता है, और उसकी वजह से जो है जो हैकिंग का इशू है वो आ सकता है। अब आगे देखते हैं, the shorter term problem is the possibility of a bad actor harvesting encrypted data today and decrypting them later using quantum computers। अब क्या बात कर रहे हैं, a short term problem, या कोई प्रॉब्लम की बात हो रही है, इसका मतलब अ मेजर कंसर्न है ना, कंसर्न आ गया, देखिए, इज दैट हैकर्स में स्टोर इनक्रिप्टेड डेटा नाउ। हैकर्स क्या कर रहे हैं, अभी इनक्रिप्टेड डेटा स्टोर कर देते हैं और फिर उसको बाद में डिकोड करते हैं, एंड डिकोड इट लेटर व्हेन क्वांटम कंप्यूटर्स बिकम पावरफुल। जब क्वांटम कंप्यूटर्स जो है पावरफुल हो जाते हैं, उसमें हैवी जो एल्गोरिथम यूज आने लगती है, जैसे कि यहाँ पे शोर्स एल्गोरिथम का एग्जांपल पीछे दिया था, उसके बाद वो उसे फिर क्वांटम कंप्यूटर से डिकोड करते हैं, ये हैकर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी PQC की फुल फॉर्म है, ये मैंने आपको कराई है। पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी इज सॉफ्टवेयर, क्या है, एक सॉफ्टवेयर है दैट कैन रन ऑन कन्वेंशनल कंप्यूटर्स बट विद द एडेड बेनिफिट्स ऑफ रेजिस्टिंग अटैक्स फ्रॉम क्वांटम कंप्यूटर्स। ठीक है, अब यहाँ पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी की बात हो रही है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि रन किया जा सकता है कन्वेंशनल कंप्यूटर्स पे भी। ठीक है, बट विद द एडेड बेनिफिट ऑफ, लेकिन उसमें एक बेनिफिट है, जो उसके अंदर क्या, कि वो रेजिस्ट कर सकता है हैकर्स के अटैक्स को फ्रॉम अगर कोई आता है क्वांटम कंप्यूटर से। ठीक है, समझ में आ गई आपको, दिस पार्ट इंट्रोड्यूस पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी विच इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट डेटा इवन फ्रॉम क्वांटम कंप्यूटर्स वाइल अटैक्स वाइल स्टिल वर्किंग ऑन नॉर्मल कंप्यूटर्स। नॉर्मल कंप्यूटर्स से हम का वर्क भी कर सकते हैं और अपने अटैक्स से बच भी सकते हैं, क्या यूज करके, पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी PQC सॉफ्टवेयर। ओके, आगे देखते हैं, द DST रिपोर्ट रिकमेंड्स, अब यहाँ पे DST रिपोर्ट क्या रिकमेंड करती है, 3 पोस्ट क्वांटम स्टैंडर्ड्स फाइनलाइज्ड इन 2024 टू प्लान इंडियाज एफर्ट ऑन द पोस्ट क्वांटम एफर्ट एंड इट बिगिन माइग्रेटिंग टू दिस आर्किटेक्चर। अब DST रिपोर्ट रिकमेंड करती है कि 3 पोस्ट क्वांटम स्टैंडर्ड फाइनलाइज किए गए थे, कब, 2024 के प्लान में, कि इंडियाज एफर्ट ऑन द पोस्ट क्वांटम एफर्ट एंड इट बिगिन माइग्रेटिंग टू दिस इंफ्रास्ट्रक्चर। अब क्या कह रहे हैं कि रिपोर्ट्स क्या सजेस्ट कर रही है कि इंडिया एडॉप्ट न्यू डिजिटल स्टैंडर्ड्स, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स जो है इंडिया ने अडॉप्ट कर लिए थे 2024 में,
ठीक है, एंड स्टार्ट शिफ्टिंग टू दिस सिस्टम सेफर सिस्टम, और थोड़ा थोड़ा करके वो जो है शिफ्ट कर रही है अपने आप को इन सेफर सिस्टम की वजह से तरफ। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस प्रूडेंट advice must be followed, especially vis-a-vis critical infrastructure, financial services, power grids and defense। अब ये सब चीज़ें क्यों यूजफुल हैं वो देखते हैं। दिस इज स्पेशली इम्पॉर्टेंट फॉर क्रिटिकल सेक्टर्स जैसे कि बैंकिंग, है ना, इसमें तो इन्फॉर्मेशन और डेटा सभी का होता है और सभी का इन्फॉर्मेशन जो है बहुत जो है हाईली सिक्योर वे में रखा जाता है। और इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स, है ना, इलेक्ट्रिसिटी का सारा इन्फॉर्मेशन, डिफेंस में और अदर एसेंशियल सर्विसेज में और सेक्टर्स में ये जो टेक्नोलॉजी है ना, इसका यूज़ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमें इसको, ताकि हैक ना कर सके हैकर, है ना, इन्फॉर्मेशन जो है लीक ना हो जाए, रिलीज़ ना हो जाए, एक्सपोज ना हो जाए, तो इसलिए पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है और इंडिया इस तरफ शिफ्ट कर रही है, अपने आप को माइग्रेट कर रही है। द माइग्रेशन मस्ट कंटिन्यू इवन इफ क्यू डे when quantum computers practically endanger public key cryptography is pushed back from the reports expected 2029। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि इंडिया को कंटिन्यू करना चाहिए अपग्रेडिंग, अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए, क्यों, किस, कहाँ पे, क्वांटम सेफ सिस्टम्स के अंदर। इवन इफ द प्रिडिक्टेड क्यू डे इज डिलेड, अगर प्रिडिक्टेड क्यू डे मतलब इस दिन ये काम होगा, इसको प्रिडिक्ट ना करते हुए, डिलेड ना हो, पहले से ही अपने आप को कॉन्टिन्यूस अपग्रेडिंग करनी चाहिए क्वांटम सेफ सिस्टम्स के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं। इंडीड एक्सपर्ट्स डिसएग्री, अब एक्सपर्ट्स क्या हो रहे हैं, डिसएग्री हो रहे हैं। इंडीड एक्सपर्ट डिसएग्री ऑन दिस पॉइंट, although the mainstream view is that both QD and migration will take at least a decade। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं कि एक्सपर्ट जो है वो फुली एग्रीड नहीं है। क्यों एग्रीड नहीं है? मोस्ट बिलीव इट विल टेक अराउंड 10 ईयर्स टू फुल ट्रांजिशन, क्योंकि बहुत सारे जो है यहाँ पे एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि पूरे ट्रांजिशन में 10 साल लग जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इट ऑल्सो शोज दैट क्रिप्टोग्राफी इज नॉट वन सिस्टम बट अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क इन्वॉल्विंग मैनी इंटरकनेक्शन सिस्टम्स लाइक डेटा बेसिस, सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स। क्यों लग जाएंगे 10 साल ट्रांजिशन होने में? क्योंकि यहाँ पे ये भी बताया है, यहाँ पे एडिटर ने, अगर आप ऊपर वाली लाइन्स भी देखेंगे, ये देखें, cryptography is an practice to a set of dependence often spread across within, say, a ministry, databases, legacy hardware, vendor software, authentication protocols and control systems। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो क्रिप्टोग्राफी है वो एक सिस्टम नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं और बहुत सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं। ठीक है, जैसे कि डेटाबेसेस, सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स। तो इसलिए इसको ट्रांजिशन करना इसका आसान नहीं है, इसमें टाइम लग सकता है। आगे देखिए 10, द चैलेंजेस ऑफ द sprawling organization transition must not be underestimated। However, since advanced AI can autonomously compromise the software layer today and quantum computers threaten the mathematical of encryption tomorrow, the threat of a phase is much larger than the Q-day along portents। क्या बताया इसमें राइटर ने कि हाईलाइट कर रहे हैं वो इसके यहाँ पे क्या, 10 द चैलेंजेस। देखिए यहाँ से पैराग्राफ शुरू हो रहा है, 10 द चैलेंजेस, इसका मतलब क्या हो रहा है, हाईलाइट कर रहे हैं, बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट कुछ हाईलाइट किया जा रहा है। दिस part highlights that shifting to quantum safe system across large organizations is very complex। मतलब लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पूरा ही क्वांटम सेफ स्ट्रक्चर में, सिस्टम में शिफ्ट हो जाना, ये भी बहुत कॉम्प्लेक्स है और एंड शुड नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। और इसको इस वजह से कि इतना आसान नहीं है तो इसको क्या नहीं किया जाए, अंडर एस्टिमेट ना किया जाए। ठीक है, इट ऑल्सो वार्न कर रहे हैं दैट थ्रेट्स कम नॉट ओनली फ्रॉम क्वांटम कंप्यूटर्स। क्वांटम कंप्यूटर्स सिर्फ थ्रेट्स नहीं आते हैं बट ऑल्सो फ्रॉम एडवांस एआई की तरफ से आते हैं दैट कैन अटैक सिस्टम्स इवन टुडे, जो कि आज भी जो है क्या कर सकते हैं, सिस्टम को अटैक कर सकते हैं और जो है सारा कुछ ब्लॉक कर सकते हैं। आगे देखते हैं। The report recommends the wider adoption of PQC and in environments requirement higher security assurances the more technically demanding quantum key distribution PQD as well। ठीक है, अब इसमें क्या बताया है ये देखते हैं। It also warn कर रहे हैं क्या, that threats come not only from quantum computer but also from advanced AI that can attack systems even today। तो सिर्फ अटैक्स जो है क्वांटम कंप्यूटर की तरफ से नहीं आ सकता, जो AI हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर रहे हैं इसमें भी जो है अटैक्स काफ़ी टाइम आ सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है, therefore the report suggests, क्या सजेस्ट कर रही है, using both post quantum cryptography and advanced methods like quantum key distribution for highly
सिक्योरिटी नीड्स, ठीक है, दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं, एडवांस मेथड्स भी और जो है जो अभी हम पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जो बात हुई है ये भी, किस चीज़ के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन फॉर हाई सिक्योरिटी नीड्स, ताकि जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो सके हाई सिक्योरिटी नीड्स का और सारा डेटा जो है वो संभाल के रखा जा सके। आगे देखते हैं, कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, फॉर इंडिया, इंडिया के लिए दैट मीन्स अ न्यू बजटरी एलोकेशन ऑफ एटलीस्ट 5,000 करोड़। अब बात आ गई यहाँ बजट की कि सब सिस्टम को चेंज करना, सॉफ्टवेयर को खरीदना, क्वांटम कंप्यूटर्स के अंदर डालना, ठीक है, या कन्वेंशनल कंप्यूटर्स के अंदर डालना, ताकि ये सब सिक्योर रह सके, सारा डेटा जो है डिफेंस का, बैंकिंग का, ये सब सिक्योर रह सके, ये सब करना। कितना बजट आ रहा है इंडिया का? 5,000 करोड़ का। अपग्रेडिंग लीगेसी infrastructure for interoperability, rationalizing vendor dependence, and fostering and retaining the human capital as QKD engineers are rare today. याद रखिए QKD इंजीनियर्स भी आजकल बहुत कम है, इसलिए इतना ज़्यादा खर्चा है। ठीक है, क्या एक्सप्लेन कर रहा है ये सेक्शन? एक्सप्लेन द प्रैक्टिकल स्टेप्स इंडिया मस्ट टेक। इंडिया को एडिटर बता रहा है ये स्टेप जो है लेने चाहिए, इंक्लूडिंग स्पेंडिंग मनी, इतना का स्पेंड जो है आ रहा है 5 करोड़ का, तो जो है बजट इतना का बना है, तो क्या करना चाहिए, इतना जो है स्पेंड करना चाहिए मनी। अपग्रेडिंग ओल्ड सिस्टम, ओल्ड सिस्टम्स को अपग्रेड कर दें क्योंकि वो इजीली जो है हैकर्स हैक कर सकते हैं एआई के थ्रू। रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल वेंडर्स, एक्सटर्नल वेंडर्स पे आप जो रिड्यूस करना बंद कर दें। एंड ट्रेनिंग स्किल्ड एक्सपर्ट, और ट्रेनिंग स्किल्ड एक्सपर्ट्स को हायर करें जो कि बहुत कम है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना QKD इंजीनियर्स आर रेयर टुडे, नहीं है इंजीनियर्स इसके। ओके, आगे देखते हैं। It also mentions that quantum key distribution requires a rare expertise। और एक और बात यहाँ मेंशन हुई है कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रेयर एक्सपर्टाइज चाहिए ना, इसके लिए आपको इसके एक्सपीरियंस होना चाहिए ना, इसके अंदर आप एक्सपर्ट होने चाहिए, तो वो भी हमें ज़रूरत है। आगे देखते हैं। इंडिया मस्ट ऑल्सो periodically reassess its need considering the acute trade of QKD poses between security and operational efficiency। क्या करना चाहिए इंडिया को? फाइनली इट हाईलाइट्स द बैलेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी। इंडिया को देखना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी को और सिस्टम एफिशिएंसी विच मस्ट बी रेगुलरली रिव्यूड, और उसको एक्सेस करना चाहिए ना, ये नहीं कि हमने करके जो है नहीं देख रहे हैं, उसको क्या करना है, हमें रीअसेस करना है। यहाँ वर्ड देखिए यूज हुआ है, इंडिया मस्ट ऑल्सो पीरियोडिकली रीअसेस। उसका रीअसेस मतलब चेक करना, बार बार रिव्यू करना, बार बार जाके देखना, तो उसको करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? बैलेंस करना चाहिए स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी के अंदर, साथ ही साथ सिस्टम एफिशिएंसी के अंदर। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। कमिंग टू द कीवर्ड्स ऑफ द एडिटोरियल, क्वांटम सेफ, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, सिमेट्री क्रिप्टोग्राफी, इंस्क्रिप्शन, शोर्स एल्गोरिथम, ओके, पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, क्वांटम कंप्यूटिंग, critical infrastructure, cyber security, authentication protocols, legacy infrastructure, interoperability, quantum key distribution QKD, encryption standards, data harvesting, threat surface, digital ecosystems, migration, इंस्क्रिप्शन और साइबर डिफेंस सिस्टम्स, ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चाहे आपके आंसर्स मेंस में, यूपीएससी मेंस में लिखने के लिए आ जाए या एमसीक्यू भी आपके किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरह से कहीं पे भी आ सकते हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर दीज वर्ड्स, है ना। और ये जो आर्टिकल है आज का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन आंसर्स पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन द implications of the passage on quantum safe cryptography। हम किस तरह से जो है क्वांटम सेफ क्रिप्टोग्राफी कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट्स हैं आपको बताने, और मुझे बताएं कि उसके बाद विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव कैन बी लॉजिकली इन्फर्ड। आप इनमें से कौन सा बेसिकली सोच के, लॉजिकली सोच के, एनालाइज करके, समझ के, है उसको जो है क्या करना है, आपको बताना है कि इन स्टेटमेंट से कौन सा जो है लॉजिकली क्या कर रहा है, इन्फर्ड कर रहा है। पता है, रीड दी ऑप्शंस। क्योंकि देखिए जब हर चीज़ डिजिटलाइज हो जाएगी और स्पेशली हमारे जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं इंडिया के, उनकी डेटा को सिक्योर करना, उनकी डेटा को, इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि हैकर्स क्या करेंगे, क्वांटम कंप्यूटर के थ्रू क्या करते हैं, पहले वो क्या करेंगे, पहले इनकोड करते हैं, इनक्रिप्ट करते हैं, और फिर क्वांटम कंप्यूटर के थ्रू क्या करते हैं, बाद में उसे सॉफ्टवेयर उसमें डाल के डिकोड कर लेते हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन क्या हो जाती है, लीक हो जाती है इजिली।
है ना, एक्सपोज हो जाती है, फिर उसको यूज़ करते हैं, फिर क्या होता है, करप्शन हो जाता है, फिर उस इन्फॉर्मेशन को बेचा जाता है, जब बेचा जाता है तो फिर ऑब्वियसली करप्शन आगे बढ़ता है। तो ये चीज़ें ना हो, हम अच्छे से सिक्योर कर सकें इंडिया की इन्फॉर्मेशन को, डेटा को इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के अंदर, उसके लिए क्या किया जाए, बस इसी के ऊपर आज एडिटोरियल है। और अपने एडिटर अपनी बात यहाँ पे हमें बता रहे हैं, एक तरह से अवेयरनेस भी है और इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ भी है। ठीक है, तो क्या है इसका आंसर, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिर्फ सेकंड वाला ऑप्शन और थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको दे रही हूँ, देखिए तो सी सेट का हो गया, तो यूपीएससी वाले बच्चों के लिए हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो है ना, जो क्वेश्चंस हैं ये सिर्फ यूपीएससी वाले स्टूडेंट के लिए तो इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है, जितने भी प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की स्टेट एग्जाम्स की, उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। बाकी जो और आते हैं मैं अलग अलग वीडियोस में आपको डिफरेंट टाइप से कराती रहती हूँ। तो सी सेट वाला तो क्वेश्चन वो हो गया, ये भी आप पढ़ेंगे। लेकिन ये जितने भी और दूसरे एंट्रेंस एग्जाम्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स, जितने भी और दूसरे होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस अब आपके इस तरह से आएंगे, इसी पैटर्न में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी एज डिस्कस इन द पैसेज। अब देखिए PQC, पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, ये टर्म मैंने करा दी, आपको अच्छे से समझा दी। अब कराने का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, क्लॉज आ जाए, RC आ जाए, ठीक है, तो आप जो है रिटर्न में आ जाए, GS के आंसर को लिखना हो मान लीजिए, तो किस तरह से आप मेंस के आंसर में कोई लिखने के लिए आ जाए तो आपको पता होगा किसके बारे में बात हो रही है। वरना ये ऐसा टर्म है, टेक्निकल टर्म है, कंप्यूटिंग टर्म है, कि आपको डिजिटलाइज्ड वे में इसको एक नाम दे दिया है, पोस्ट क्वांटम। क्वांटम से ही कंफ्यूज हो रहा है, क्वांटम क्या, क्वांटम बेसिकली कंप्यूटर्स होते हैं, है ना, क्रिप्टोग्राफी उसके अंदर जो क्रिप्टोग्राफी डाली जाती है इन्फॉर्मेशन। तो अगर ऐसा टर्म आ जाए तो आपको याद हो जाएगा कि हाँ मैम ने कुछ पढ़ाया था, तो याद है वर्ड। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अब आपको एक्सप्लेन करना है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी का, जो एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है ना। एडिटोरियल भी दे सकते, यहाँ तो एडिटोरियल लिख देती हूँ मैं, है ना, लेकिन पैसेज आ जाएगा आपके, है ना, जैसे यहाँ दे रखा है पैसेज में, क्योंकि एग्जाम में तो पैसेज ही आएगा, एडिटोरियल तो नहीं आएगा ना, क्वेश्चन में पैसेज है ना, पैराग्राफ है, कुछ भी इस तरह से। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी तो हम एडिटोरियल वाले ही पैसेजेस कर रहे हैं, है ना, एडिटोरियल पे ही करते हैं ना RC। लेकिन आगे मेरी कोशिश ये है कि जितने भी और तरह के RCs होते हैं, फैक्चुअल, स्टोरी बेस, वो सब मैं आपको जो है कराने वाली हूँ। ठीक है, और एडिटोरियल जो मैं आपको कराती हूँ वो भी देखिए नेशनल होता है ना, नेशनल न्यूज़ पे, जो नेशनल हमारे इंडिया पे जो बात चल रही है, इंडिया में जो आजकल होता रहता है उसके ऊपर रहता है। तो इसी के अंदर मैं कोशिश करती हूँ जो लास्ट में आपको पैराग्राफ दिया है तो वो इंटरनेशनल हो, एक तरह से आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर ही मिल जाएगा ना। तो सब तरह से मैं कोशिश करती हूँ कि आपको हर तरह का पैसेज और उसको सॉल्व करने का तरीका, उसका टोन, उसका स्ट्रक्चर, उसका पैटर्न पता हो। तो अभी तो हम स्टोरी बेस्ड और फैक्चुअल बेस्ड ऐसा नहीं कर रहे हैं, करेंगे आगे करेंगे, इन फ्यूचर आई विल बी गिविंग यू एवरीथिंग, टीचिंग यू इन एवरी वे, क्योंकि RC बहुत तरह के होते हैं। इनफैक्ट पोएम भी दे देते हैं कहीं कहीं, तो ना, अगर पोएम देखिए, जितने भी वो वाले एग्जाम्स होते हैं ना, CTET वाले, टीचिंग एग्जाम्स, DSSB, एंट्रेंस एग्जाम्स, है ना, यूनिवर्सिटी, उसमें कभी कभार पोएम्स भी आ जाती हैं RC के लिए, है ना, तो पोएम्स भी करनी ज़रूरी है, समझनी ज़रूरी है, तो वो हम सब करेंगे, सारे सब तरह के RC, एवरी टाइप ऑफ RC आई विल बी टीचिंग यू। बट अभी के लिए एडिटोरियल, ठीक है। तो बताइए इसमें से कौन सा बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है ऑब्जेक्टिव पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। रीड दी ऑप्शन, एक बार रीड कर लें, सोच लें, आंसर गलत है कोई बात नहीं, लेकिन दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म दैट हाउ यू कैन डेवलप योर स्किल्स इन RC, और डेवलप के साथ साथ आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अपने आप स्किल्स को, कि RC जो है इम्पॉर्टेंट है, हर जगह आता है, हर जगह आता है। ठीक है, इसलिए इंग्लिश के एग्जाम्स जब आप बोर्ड के देते हैं ना, 11th 12th में, 9th 10th में, जब से RCs आने शुरू हो जाते हैं, प्रैक्टिस शुरू, स्कूल से प्रैक्टिस करनी शुरू हो जाती है ना RCs की, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। So read this. What will be the answer of this question? C. To ensure resistance against quantum computer-based attacks while running on classical systems. अब classical systems मतलब जो हम systems normally use करते हैं, तो quantum based post quantum cryptography का मतलब क्या है? Ensure करना resistance against किसके खिलाफ? क्वांटम कंप्यूटर बेस्ड अटैक्स के खिलाफ, है ना। रनिंग ऑन कहाँ पे अगर रन कर रहे हैं हम कोई भी डिजिटल इंफॉर्मेशन इंक्रिप्शन को? क्लासिकल सिस्टम्स पे। ठीक है, दिस इज द ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट देखते हैं द कंसेप्ट ऑफ हार्वेस्ट नाउ डिक्रिप्ट लेटर। अभी हार्वेस्ट करें उसके बाद डिक्रिप्ट लेटर, ये मैंने आपको समझाया था, ये मैंने समझाया अभी आपको
मेंशन्ड इन द पैसेज प्राइमरी इंडिकेट्स क्या मतलब होता है, ये मैंने आपको समझाया कि अब पहले वो हार्वेस्ट कर देते हैं और फिर बाद में उसको डिकोड करते हैं, है ना, हैकर्स। तो क्या मतलब है इसका, रीड दी ऑप्शंस। कंसेप्ट का, इस कंसेप्ट का क्या मतलब है, हार्वेस्ट नाउ डिक्रिप्ट लेटर। डिक्रिप्ट भी मैंने आपको जो है एंटोनिम कराया क्रिप्टोग्राफी का, क्या होगा, इंस्क्रिप्शन का, इंस्क्रिप्शन का या क्रिप्टोग्राफी का मैंने आपको एंटोनिम कराया था डिक्रिप्ट। तो बताएं क्या मतलब होगा कंसेप्ट का। So what will be the answer of this question? B is the right answer. Storage of encrypted data today for future description using advanced computing power. ठीक है. Which of the following correctly reflects the relationship between AI and quantum computing threads mentioned in the passage? ठीक है. Read the options. क्या रिलेशनशिप है AI का और क्वांटम कंप्यूटिंग थ्रेड्स का? C is the right answer. Both AI and quantum computing expand the overall cybersecurity threat surface. ठीक है. नेक्स्ट, assertion रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, assertion देखते हैं पहले, स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद रीजन इसलिए लिखा जाता है कि जो आपका ऊपर स्टेटमेंट गिवन है, assertion गिवन है, क्या इससे ये मैच कर रहा है, रीजन सही है. देखते हैं पहले assertion क्या है. पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी इज द मोस्ट वनरेबल पार्ट ऑफ करंट इंस्क्रिप्शन सिस्टम्स इन द क्वांटम एरा. रीजन क्या दे रहे हैं इसका, क्वांटम कंप्यूटर्स कैन इफेक्टिवली सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स दैट अंडरलाई पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी. आप बताएं दोनों सही हैं एक दूसरे से, रीजन सही मैच हो रहा है assertion से. रीड दी ऑप्शंस, रीड दी assertion रीजन स्टेटमेंट्स. आप दोबारा से एक बार खुद भी रीड करा करिए. सो व्हाट विल बी द आंसर? ए, दोनों ही सही है. रीजन जो है इसका वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion का. ठीक है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ये सारे स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे गिवन है. थ्री स्टेटमेंट्स आर देयर, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है. रीड दी ऑप्शंस. बी इज द राइट आंसर. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द सेंट्रल पॉलिसी चैलेंज हाईलाइटेड इन द पैसेज. सेंट्रल पॉलिसी चैलेंज क्या है जो पैसेज में हाईलाइट की गई है. रीड दी ऑप्शंस. व्हाट विल बी द आंसर? बी, बैलेंस करना इंस्क्रिप्शन एफिशिएंसी को किसके साथ, क्वांटम रेजिस्टेंस सिक्योरिटी ट्रांजिशन कॉस्ट के साथ. ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस आई हैव गिवन यू. कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ विच इज़ योर होमवर्क एज वेल. तो ये दूसरा एडिटोरियल है. ठीक है. वैलिडेटिंग फ्लॉज ऑन द सुप्रीम कोर्ट एंड द SIR. ठीक है. द सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड द SIR विदाउट स्क्रूटनाइजिंग इट्स प्रॉब्लमैटिक रिकॉर्ड. तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट और SIR के ऊपर है. उनके कुछ वैलिडेटिंग मतलब वैलिड फ्लॉज बताए गए हैं. तो ये आप जो हैं रीड करेंगे पैराग्राफ. ठीक है. फर्स्ट पैराग्राफ इज दिस. ठीक है. एंड ऑल दिस इज फॉर योर रीडिंग प्रैक्टिस. एंड सेकेंड पैराग्राफ इज दिस. ठीक है. ये आप दोनों पैराग्राफ रीड करेंगे. उसके बाद important keywords जो हैं वो आप मार्क करेंगे. then you have a question with reference to the passage on the Supreme Court validation of the SIR process. Consider the following assumptions. ठीक है. यहाँ पे आपको जो है दे रखे हैं ऑप्शंस और आप क्वेश्चंस, आप इसको भी जो है देखेंगे. उसके बाद यहाँ पे मैंने आंसर भी आपको मेंशन कर दिया है. अब आंसर मेंशन करने का मतलब नहीं है कि आप इसको पढ़ेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं और जो है देखेंगे नहीं. आप पहले आर्टिकल को पढ़ेंगे अच्छे से, उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, इसको आप पढ़ेंगे, खुद से भी सोचेंगे, देन यू कैन चेक योर आंसर.
ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी रीडिंग और एक और आपकी कॉम्प्रहेंशन की प्रैक्टिस हो जाएगी, वो दूसरे टॉपिक हो जाएगा, दूसरे थीम पे हो जाएगा ना, दिस इज़ अ पॉलिटिकल थीम। तो ये आपकी दोनों चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो रही हैं। लेकिन ये जो पैराग्राफ मैंने आपको दिया है ये आप रीड ज़रूर करेंगे, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो एन एडिटोरियल विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज़ द कंप्लीट एडिटोरियल एनालिसिस फॉर टुडे। और 2 पैराग्राफ देने का मेरा मतलब यही है, 2 एसेज कह दीजिए, 2 एडिटोरियल्स कह दीजिए, क्या पैसेजेस देने का मतलब यही है कि आपको जो है ना इन डेप्थ नॉलेज, इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन जो है हर एक चीज़ की मिल सके। साथ ही साथ जो है ना, दो दूसरी ऊपर की चीज़ें होती हैं, जैसे कि स्किमिंग है, रीडिंग प्रैक्टिस है, ये सब मार्किंग है, ये सब भी प्रैक्टिस, एक तो एक इन डेप्थ एनालिसिस के लिए हो गया और एक आपकी खुद की प्रैक्टिस के लिए हो गया कि किस तरह से और क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। देखिए हमेशा ना नोट करा करिए, ध्यान दिया करिए क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं, किस फॉर्म में पूछे जा रहे हैं, उनका टोन क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है ना, किस वे में पूछे जा रहे हैं। हर क्वेश्चन बिल्कुल अलग है एक दूसरे से, ठीक है। सो डू रिमेंबर दिस, ठीक है। ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे और अच्छे से इसको देख समझेंगे। एंड आई विल बी मीटिंग यू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन। जय हिंद, जय भारत।